बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मुख्तलिफ जर्नैल जो कि आपस की लड़ाई को सियासतदानों के ज़रिए से लड़े हैं। देखिए इमरान खान ने क्या बात की। इमरान खान ने जब अपनी तकरीर की तो अपनी तकरीर में इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुतल्लिक ऐसे ऐसे इंकशाफात किए, उसकी वजह से तहलका मच गया। चौधरी परवेज़ इलाही को मैदान में आना पड़ा। चौधरी परवेज़ इलाही, देखिए जब इमरान खान ने केपी और पंजाब की असम्बली डिसॉल्व करनी थी तो एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही और दूसरी तरफ महमूद खान बैठे थे, दोनों की मौजूदगी में। लेकिन जब इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुतल्लिक बातें करना शुरू की तो उस टाइम इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हुई कि चौधरी परवेज़ इलाही का मुंह देखने वाला था। हालत बिगड़ गई, हालत बुरी हो गई, हालत ख़राब हो गई। और नेक्स्ट डे फिर जनरल बाजवा ने चौधरी परवेज़ इलाही को कॉल की। उस कॉल के अंदर वो तकरीबन कोई 60 से 70 मिनट की कॉल थी। उस कॉल के अंदर सारी डिटेल बताई गई और चौधरी परवेज़ इलाही ने एक फिर इंटरव्यू करवाया और इंटरव्यू के ज़रिए वो तमाम बातें देखें चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा। अब यही मामला है। अब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं इमरान खान के ऊपर, उसकी पार्टी के ऊपर, उसकी हुकूमत के ऊपर। और आखिरी वक्त में देखें, ये बात याद रखें, आखिरी वक्त में जब अदम एतमाद का फ़ैसला हो रहा था, चौधरी परवेज़ इलाही को पीडीएम की तरफ से वज़ारत आला ऑफ़र हुई, मिठाइयाँ खा ली, दुआएं खैर कर ली और अगले दिन ये इमरान खान के साथ जाके मिल गए। वो किसने किया? ये जनरल बाजवा की कॉल आई थी, उसके बाद ये सारा मामला हुआ। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही वही एहसान का बदला चुका रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही असल में खेलते हैं विकेट के दोनों जानिब। अब ये मामला है कि जनरल फैज़ के ऊपर उन्होंने हमला किया और जनरल बाजवा को डिफेंड किया, जनरल बाजवा का दिफा किया और कहा कि मुनस इलाही की वजारत जो मिलनी थी उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो जनरल फैज़ था। अब असल में जनरल फैज़ की दोबारा एंट्री हुई और एक जलसे में, चकवाल के अंदर एक जलसे में जनरल फैज़ वहाँ मौजूद थे। इमरान खान का पीटीआई का जो कारकुन थे उन्होंने एक छोटा सा जलसा वहाँ रखा, वहाँ पर जनरल फैज़ मौजूद थे। अब जनरल आसिफ गफूर जो कि इस टाइम कोयटा कोर कमान कर रहे हैं, उनके बारे में ये आ रहा है कि उनको DGISI लगाया जा सकता है और DGISI अगर वो आते हैं तो जनरल आसिफ गफूर और जनरल आसिम सलीम बाजवा की जोड़ी, ये बड़ी ख़तरनाक जोड़ी होनी। दोनों ने मिल के जिस तरीके से मुल्क को चलाना है, मुल्क को हैंडल करना है। देखिए इस टाइम हालात बड़े ख़राब हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, मुल्क की मईशत तबाह हो गई है और पाकिस्तान की आवाम इस टाइम मर रही है। किसी की कोई फ़िक्र नहीं, सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। पीडीएम को अपनी पड़ी हुई है, आसिफ जरदारी को अपनी पड़ी हुई है, भाग दौड़ कर रहा है। उसको टास्क मिला हुआ है पंजाब के अंदर अदम एतमाद लाने का और पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने का। नवाज शरीफ को अपनी NRO की पड़ी हुई है, अपनी डील की पड़ी हुई है। इसी तरह से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अवाम की किसी को फ़िक्र नहीं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान, ये दोनों मिल के कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाए, मुल्क के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए, लेकिन अभी तक इलेक्शन का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब इमरान खान ने जो चाल चली है उसके अंदर आम इंतखाबात का रास्ता खोला है, लेकिन अब जो साजिश तैयार हो रही है, असल साजिश वो ये है कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एमरजेंसी नाफिज की जाए। इकोनॉमिक एमरजेंसी नाफिज करके मुल्क के अंदर ये जो असम्बलियाँ हैं इसकी मुद्दत में 1 साल की तौसीक कर दी जाए। अब ये जो प्लान है असल में ये बड़ा ख़तरनाक प्लान है। ये ऐसे क्राइसिस को जन्म देगा कि पाकिस्तान फिर उस क्राइसिस से निकलना नामुमकिन हो जाना। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस तरह से इकोनॉमिक एमरजेंसी नाफिज करके तो 1 साल की मुद्दत दी जाए मौजूदा असम्बलियों को, तो ये बड़ी ख़तरनाक चाल है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जानी। इमरान खान इस बात के ऊपर डटा हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे टॉप के जर्नल वो इस टाइम इस हक़ में है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग रुकावट भी बने हुए हैं। अब जो रुकावट बने हुए हैं उनको रास्ते से हटाना है और उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट ये पीडीएम की जमातें, हुकूमत
और ये सारे हैं, क्योंकि इनका अपना मफाद है, इनका अपना मफाद वाबस्ता है। जितनी देर तक इनका मफाद वाबस्ता रहेगा उतनी देर तक मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। सबसे पहले इनको हटाना पड़ेगा। इस टाइम सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी जनरल आसिम और जनरल आसिफ गफूर और जितनी टॉप की कमान है उनकी इस टाइम सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही है कि मौजूदा जो इस टाइम पीडीएम हुकूमत है इसको घर भेजा जाए, या तो इसको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाए, या फिर इसको बरतरफ किया जाए, या फिर इसके जो इत्तेहादी हैं वो बाहर निकाले जाएं ताकि यह हुकूमत ही गिर जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं हुकूमत के पास भी और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी। हुकूमत इलेक्शन में जा नहीं रही, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और अवाम भी यही चाहती है। देखिए इस टाइम जो सर्वे आ रहे हैं, जो पॉपुलैरिटी है इस टाइम वो इमरान खान की सबसे ज़्यादा, और इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड कौन सी है, वो है इलेक्शन। तो इसका मतलब है कि अवाम इमरान खान को और इमरान खान की डिमांड को सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान की है और उसकी डिमांड को माना जाना चाहिए। अगर नहीं माना जाएगा तो आप अवाम की असल में आवाज़ नहीं सुन रहे और अवाम को इग्नोर कर रहे हैं। अब अगर इलेक्शन होते हैं तो मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा इनकलाब आना है वो आना है 2/3 मेजॉरिटी का, जो कि इमरान खान को मिलनी है। इमरान खान बिल्कुल इस पोजीशन में खड़ा है कि इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी बड़ी आसानी के साथ मिल जानी है। और ये जो करप्ट टोला, चोरों और डाकुओं का टोला जो आके बैठा हुआ है इस मुल्क के ऊपर, एनआरओ लेने की बड़ी कोशिश कर रहा है, इनको अब एनआरओ नहीं मिलना। जनरल आसिफ गफूर और जनरल आसिम मुनीर ये दोनों जानते हैं इस बैकग्राउंड को, जो इस हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, नून लीग, नवाज़ शरीफ, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के अंदर नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज शरीफ और अब सुलेमान शहबाज, और ज़रदारी ख़ानदान जिसके अंदर आसिफ ज़रदारी, बिलावल उसकी पुप्पो, आसिफ ज़रदारी की बहन फरियाल तालपुर और बाकी तमाम, जिसने भी एनआरओ लिया ये फ़ारिग हो जाना है, ये उड़ जाना है। अगर कोई ये समझता है कि ये ज़्यादा देर चलेगा, इससे फ़ायदा उठा लेंगे, तो ये जो इस टाइम नया आर्मी चीफ जनरल आसिम है इसने किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देना। और अगर मौजूदा आर्मी चीफ को ज़रूरत पड़ती है तो DGISI चेंज किया जा सकता है और नया DGISI लगाया जा सकता है जनरल आसिफ गफूर को। ऐसी सूरत में जो मुल्क के अंदर क्राइसिस है वो भी ख़त्म होगा और जो करप्ट टोला है ये भी घर जाएंगे, इनका एहतसाब भी होगा, इनका हिसाब किताब भी होगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, क्योंकि ये दोनों जर्नल करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर, चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़। ये बड़ा तयशुदा प्लान है।